देश में कोयले के संकट की वजह से अब राजधानी दिल्ली में भी बिजली के संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बता दें कि दिल्ली के पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए सिर्फ एक दिन का ही कोयले का स्टॉक बाकी है। दिल्ली के पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बिजली संकट की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बिजली आपूर्ति करने वाली तीनों बिजली कंपनियों यानी बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टीपीडीडीएल के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस बात पर चर्चा की कोयले की कमी से उत्पन्न हुआ बिजली संकट कितना बड़ा है और इसे कैसे टाला जा सकता है। बिजली कंपनियों के साथ बैठक के बाद सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली के पावर प्लांट में सिर्फ एक दिन का कोयला स्टॉक बाकी है और अगर कोयले की सप्लाई नहीं मिली तो 2 दिन बाद पूरी दिल्ली में ब्लैकआउट हो सकता है। तीनों कंपनियां कोई प्रोडक्शन नहीं करती हैं। मैं आपकी जानकारी लिए फिर से बता, दिल्ली के अंदर बिजली का उत्पादन बहुत थोड़ा सा होता है, वो भी गैस से होता है। कोई कोयले का प्लांट नहीं है। ज्यादातर दिल्ली के जो कोयले के प्लांट हैं वो एनटीपीसी से खरीदते हैं, केंद्र सरकार से खरीदते हैं। केंद्र सरकार की कंपनी है एनटीपीसी, उससे खरीदा जाता है और वहां पर कोयले की आपूर्ति सिर्फ एक दिन की बची है और वो भी 50% प्रोडक्शन के लिए। मेरी अपील है कि सारे प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलाए जाएं। उनके पास कम से कम 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का स्टॉक जरूर होना चाहिए। उसके लिए पावर फुटिंग पे काम करना चाहिए। अगर उधर से सप्लाई नहीं आती है 2 दिन बाद दिल्ली में स्थिति नहीं आती तो पूरी दिल्ली का ब्लैकआउट होगा। तो वहीं राजधानी समेत पूरे देश में कोयले के संकट को लेकर सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मौजूदा कोयले के क्राइसिस को मैन मेड क्राइसिस बताते हुए राजनीतिक स्टंट बता दिया। राजनीति ऐसी चलती है, आजकल सुनने में आया है कि भाई क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है। तो हो सकता है कि मैन मेड ही लग रहा है। दिल्ली के लिए तो सर नहीं हो रहा है, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैन मेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। कोयला नहीं, इस देश में कोयला होता है। इस देश के अंदर पावर प्लांट है, जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना पावर प्लांट हमारी कैपेसिटी है, उसके बावजूद बिजली नहीं बन रही है। तो ये तो बड़ा मैन मेड सा ही लगता है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बिजली संकट की समस्या को दूर करने के लिए सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए रेलवे वैगन का इंतजाम कर दिल्ली के पावर प्लांट्स में जल्द से जल्द सप्लाई पहुंचाए जाने की मांग की। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो इस टाइम पर डिमांड भी कम है, उसके बावजूद भी देश के अंदर 3,40,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में बिजली संकट को देखते हुए दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को कुछ इस तरह का मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। कंपनी ने मैसेज में कहा है कि राजधानी में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर दिल्ली को कल तक कोयला नहीं मिला तो वैसे में साफ है कि पूरी दिल्ली की बत्ती गुल हो सकती है और राजधानी को ब्लैकआउट झेलना पड़ सकता है। कब तक ये पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।